वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंडियन किचन में छुपा हुआ है लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। आज हम इंडियन स्पाइस के छुपे हुए हेल्थ सीक्रेट्स बताएंगे, वो सीक्रेट्स जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वो कलरफुल पाउडर और सीड्स जो आपकी किचन में हैं, सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि आपकी सेहत के लिए भी वरदान है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, मॉडर्न साइंस भी अब वही बता रहा है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सदियों से जानती है। ये स्पाइस आपकी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि इनका रेगुलर यूज कई बीमारियों से बचा सकता है। हम हल्दी, अदरक, जीरा और भी कई स्पाइस के असली फायदे बताएंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा स्पाइस किस हेल्थ प्रॉब्लम में मददगार है। साथ ही ये भी कि इन्हें रोज कैसे यूज करें ताकि आप इनका पूरा फायदा उठा सकें और अपनी डाइट को हेल्दी बना सकें। हम कुछ मिथक भी तोड़ेंगे और रिस्क भी कवर करेंगे ताकि आप बिना किसी डर के इनका इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपको फैक्ट्स मिलें, न कि सिर्फ बातें। हर जानकारी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय पर बेस्ड होगी। तो अपनी चाय ले आओ, बैठ जाओ आराम से और अपने स्पाइस रैक को एक नए नजरिए से देखने के लिए रेडी हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्दी। इसका एक्टिव कंपाउंड कैरक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे ज्यादा फायदा लेने के लिए हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाओ। पाइपेरिन कैरक्यूमिन के अब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़ा देता है। इसे करी, दाल या गोल्डन मिल्क में ट्राई करो। लेकिन ये मत मानो कि हल्दी कैंसर या अर्थराइटिस का इलाज है। ये एक हेल्पफुल सप्लीमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं। ज्यादातर लोग खाने में हल्दी सेफली यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डोज से पेट खराब हो सकता है या ब्लड थिनर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपको गॉल ब्लैडर इश्यू है या आप मेडिसिन लेते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से पूछो। मॉडरेशन बहुत जरूरी है। अगला, अदरक। मतली कम करने और डाइजेशन में हेल्प करने के लिए फेमस अदरक का जिंजरॉल कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर रखता है। फ्रेश अदरक को स्टियर फ्राई, करी में डालो या पेट को आराम देने के लिए एक सिंपल अदरक की चाय बनाओ। ये मोशन सिकनेस और हल्के डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये बीमारी का पूरा इलाज नहीं है। बहुत ज्यादा अदरक से हार्ट बर्न हो सकता है या ब्लड थिनर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो सावधानी से यूज करें। ज्यादातर लोगों के लिए खाने में अदरक सेफ और सूथिंग है। इसे आराम समझो, चमत्कार नहीं। जीरा एक डाइजेस्टिव हीरो है जो ऐसे एंजाइम को एक्टिव करता है जो खाने को तोड़ने और ब्लोटिंग कम करने में हेल्प करते हैं। इसमें नेचुरल ऑयल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो पेट की सेहत को बेहतर बनाते हैं और डाइजेशन को स्मूथ रखते हैं। जीरा खाने से पेट में गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं भी कम हो सकती हैं। दाल और चावल में ज्यादा फ्लेवर के लिए साबुत जीरा भून लो या भारी खाने के बाद जीरा पानी ट्राई करो। जीरा पानी न सिर्फ पाचन में मदद करता है बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने में भी सपोर्ट करता है। रोजमर्रा की रेसिपीज में जीरा डालना खाने को और भी स्वादिष्ट और हेल्दी बना देता है। जीरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल के पार्ट के रूप में वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये कोई मैजिक फैट बर्नर नहीं है। सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और जीरा का संतुलित सेवन वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट कर सकता है। एलर्जी रेयर है लेकिन पॉसिबल है। बहुत ज्यादा डोज से ब्लड शुगर कम हो सकता है, इसीलिए डायबिटीज वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं या हेल्थ कंडीशन है तो जीरा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादातर लोगों के लिए रोज कुकिंग में जीरा सेफ और टेस्टी है। ये आपके खाने को एक नया स्वाद और हल्का सा हेल्थ बूस्ट देता है। इसे फ्लेवर और हल्के डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए यूज करो। सलाद, सब्जी या दाल में डालो। हर बाइट में जायका और सेहत दोनों पाओ। कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, सिर्फ असली फायदे। जीरा को अपनी डेली डाइट में शामिल करो और इसके नेचुरल बेनिफिट्स का आनंद लो। इलायची एंटीऑक्सीडेंट और एक फ्रेश खुशबू चाय, डेजर्ट और चावल के डिशेज में लाती है। खाने के बाद एक फली चबाने से सांस फ्रेश हो सकती है, लेकिन ये पुरानी खराब सांस या डेंटल इश्यूज को ठीक नहीं करेगी। इलायची ज्यादातर लोगों के लिए सेफ है, लेकिन गॉलस्टोन वाले लोगों को ज्यादा मात्रा से बचना चाहिए। इसके अनोखे फ्लेवर का मॉडरेशन में मजा लो। ये एक टेस्टी ट्रेडिशन है, मेडिकल फिक्स नहीं। इसका मजा लो लेकिन ज्यादा मत करो। दालचीनी आपके खाने को मीठा करने से ज्यादा करती है।
ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती है। इसे ऑटमील, कॉफी या करी पर छिड़को, लेकिन याद रखो ये डायबिटीज का इलाज नहीं है। अगर आप इसे रेगुलरली खाते हैं तो सीलोन दालचीनी का यूज करें। कैसिया में कॉमरिन होता है जो ज्यादा डोज में आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। दालचीनी एक हेल्पफुल एडिशन है, मेडिकल केयर का सब्स्टिट्यूट नहीं। मीठे और नमकीन दोनों डिशेज में इसकी गर्माहट का मजा लो। सेफ्टी के लिए कुलिनरी अमाउंट पर टिके रहो, हेल्थ के लिए समझदारी से चुनो। लौंग दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और यूगेनॉल पाया जाता है, जो इसे एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी बनाता है। लौंग में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए इसे अक्सर पारंपरिक घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। आप लौंग को साबुत या पिसा हुआ स्पाइस ब्लेंड, चावल या चाय में डाल सकते हैं। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि गले की खराश, सर्दी खांसी जैसी छोटी मोटी परेशानियों में भी राहत मिलती है। लौंग का तेल दांत के दर्द को अस्थायी रूप से सुन्न कर सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ टेम्परेरी फिक्स है। अगर दांत में लगातार दर्द है तो असली सोल्यूशन के लिए डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। घरेलू उपाय सिर्फ फर्स्ट एड के लिए हैं। लौंग का तेल बहुत पोटेंट होता है। बिना पतला किए ये त्वचा को जला सकता है या निगलने पर टॉक्सिक हो सकता है। बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को इससे खास सावधानी बरतनी चाहिए। खाने में लौंग का इस्तेमाल पूरी तरह सेफ है, लेकिन कंसंट्रेटेड तेलों का यूज तभी करें जब किसी प्रोफेशनल ने सलाह दी हो। लौंग की थोड़ी सी मात्रा ही काफी असरदार होती है, इसलिए इसे हमेशा कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें। इस छोटे से मसाले का स्वाद लें, इसकी ताकत का सम्मान करें और अपने खाने को हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाएं। काली मिर्च सिर्फ एक टेबल स्टेपल नहीं है। इसका पाइपेरिन न्यूट्रिएंट्स और दूसरी स्पाइस जैसे हल्दी के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मैक्सिमम फ्लेवर और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए फ्रेश काली मिर्च पीसो। ये कोई चमाटकरी फैट बर्नर नहीं है, लेकिन ये आपके खाने को ज्यादा न्यूट्रिशियस बना सकती है। ज्यादातर लोग काली मिर्च को अच्छे से टॉलरेट करते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा एसिड रिफ्लक्स वाले लोगों को इरिटेट कर सकती है। पाइपेरिन मेडिकेशन अब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर आप प्रिस्क्रिप्शन पर हैं तो अपने डॉक्टर से पूछो। इसे स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों को बढ़ाने के लिए यूज करो। स्पाइस स्मार्ट। इंडियन स्पाइस सिर्फ फ्लेवर से ज्यादा हैं। वे असली हेल्थ बेनिफिट्स वाले फंक्शनल फूड हैं। छोटे सस्टेनेबल बेनिफिट्स के लिए उन्हें रोज यूज करो, लेकिन चमत्कार की उम्मीद मत करो या मेडिकल एडवाइस को स्किप मत करो। बड़े डाइटरी चेंज करने या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। देखने के लिए थैंक्स। कमेंट्स में अपनी फेवरेट स्पाइस बताओ। लाइक, सब्सक्राइब और क्यूरियस रहो। हेल्दी रहो और अपनी किचन की छुपी हुई पावर को एक्सप्लोर करते रहो।